ओके हाँ बच्चों, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था? रेज हैंड करो लास्ट लेक्चर में। कोई बताएगा मुझे कहाँ तक हुआ था? जल्दी। हाँ वरुण, बच्चे माइक ऑन करो। सर ये वो क्वेश्चंस दिए थे आपने कुछ, ये हो गया था क्या क्वेश्चन ये वाला? मतलब होमवर्क के लिए दिए, डिस्कस नहीं हुआ। कहाँ तक करा दिया था डिस्कस? ये करा दिया था क्या? नहीं सर। यार मेरे को लगता है मैंने ये तो करा दिए होंगे यार। थिंक यहाँ से होमवर्क दिया था आपने सर। ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था? हाँ सर, ये इसके बाद जितने भी थे वो सारे। हाँ सुजल बोलो। सुजल आपने रेज हैंड क्या? कुछ बोलना है बच्चे? वरुण माइक ऑन करो। यस सर। डिस्कस कर लेते फिर फटाफट। सर यहाँ पीछे से बहुत बैकग्राउंड नॉइज आएगा। कोई और है क्या इस बैच में? सर मुझे एक डिस्कस कर क्वेश्चन में डाउट है। मैं कर रहा हूँ। ये बच्चे कह रहे 52 तक करा दिया था, मुझे भी ऐसा याद है मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया था। मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ, है ना? वरुण के पीछे डिस्टरबेंस है? कोई बच्चा जिसके पीछे डिस्टरबेंस नहीं हो रेज हैंड करे फटाफट। सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं। कोई तो होगा ही। हाँ सिड। सर पीछे के भी बाकी है मतलब बाकी है? यस सर। कौन सा? स्टार्टिंग से आपने होमवर्क दिया था सिर्फ। कहाँ से दिया था? पेज 1 से या फिर यहीं से? नहीं यहाँ से। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख ले। ओके। क्या दे रखा है बच्चे? Each pulley has radius r and moment of inertia Has I. radius r and moment of inertia I. The acceleration of the block is. एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछा है तो ये ऐसे है। अब यहाँ पे देखूंगा, इफ आई अज्यूम कि ये बड़ा है, ये नीचे जाएगा, ठीक है? तो Yes. फिर क्या होगा? अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, करेक्ट? Yes sir. है ना? तो अब इसका एफबीडी बनाते हैं। नीचे कैपिटल एम जी, ऊपर टेंशन T3, Yes sir. है ना? मान लो ये नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन ए, राइट? ये स्मॉल एम है, नीचे स्मॉल एम जी, ऊपर टेंशन T1, ऊपर एक्सेलरेशन ए, करेक्ट? एक्सेलरेशन सेम होगा क्या? Yes sir. क्यों? स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उससे क्या होता है? सेम वेलोसिटी से जाते हैं। अच्छा सेम वेलोसिटी से जाता है, तो एक्सेलरेशन क्यों सेम होगा? फिर वो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में क्या होता है? अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा, और हमें पता है स्ट्रिंग स्लाइड नहीं करती, तो यहाँ का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ का एक्सेलरेशन ए के इक्वल होगा अल्फा आर। तो बाय दैट सेम लॉजिक यहाँ का अल्फा आर यहाँ के भी ए के इक्वल होगा, क्योंकि स्ट्रिंग स्लाइड नहीं करता। ओके यहाँ तक क्लियर है? एफबीडी क्लियर है? एफबीडी क्लियर है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? mg माइनस T3 इज ma, यस सर। T1 माइनस mg इज स्मॉल ma। यस सर। ओके
अब टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए। Yes, sir. टॉर्क इक्वेशन क्या, R क्रॉस T3, ये कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। किसके लिए लिखा, ये बी के लिए नीचे लिखा R T3 क्लॉकवाइज, और T2 की तरह यह है, राइट, Yes, sir. R T2, करेक्ट Yes, sir. है ना। तो ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिख रखा है, इनका नाम बदल देता हूँ, ये फॉर बी होना चाहिए और ये फॉर ए होना चाहिए फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। Yes, sir. तो हम लिख दिया ये एंटी क्लॉकवाइज इज आई अल्फा, राइट। Yes, sir. यही काम बी के लिए देखते हैं। बी में क्योंकि ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा और ये इधर ऐसे जाएगा, करेक्ट। Yes, sir. तो यहाँ पे R T2 Clockwise. क्लॉकवाइज और R T1 एंटी क्लॉकवाइज। Yes, sir. R T2 माइनस R T1 माइनस ले लिया क्योंकि क्लॉकवाइज को लिया आई अल्फा, अल्फा आ गया R T2 माइनस T1 बाय आई, समझा। Yes, sir. ये आ गया और A इक्वल्स टू अल्फा आर होता है। Yes, sir. तो सॉल्व कर लेंगे हम, हाँ। 3 इक्वेशन 3 अननोन कर लेना सॉल्व, करेक्ट। Yes, sir. ये क्वेश्चन रीड करो ढंग से, 44th। In a pulley system shown, if radius of the bigger and the smaller pulley are 2 meter and 1 meter respectively, and the acceleration of the block A is 5 meter per second square in the downward direction, the acceleration block B will be. ए वाला नीचे जा रहा है Yes, sir. तो इस पे अल्फा आर इधर नीचे आएगा, Yes, तो ये sir. ऊपर जाएगा और इसका अल्फा आर ऊपर आएगा। Yes, sir. अल्फा सेम रहता है, Yes, sir. तो अगर ये ए है तो यहाँ पे अल्फा आर ए, यहाँ पे अल्फा आर बी Yes, और sir. यहाँ पे ए बी। तो सिंपल लॉजिक है, ए बी को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, अल्फा Alpha आर बी के, Yes, और sir. ए को किसके नीचे लिख सकता हूँ, अल्फा Alpha आर ए के। दोनों को डिवाइड करा दूंगा, सर दोनों इक्वल नहीं होंगे? रेडियस इक्वल नहीं है ना। यस सर. तो रेडियस इक्वल नहीं है तो अल्फा सेम होता है ना, अल्फा सेम होने के कारण रेडियस इक्वल होता है, तो हमारा एक्सेलरेशन सेम आ जाते हैं, राइट। यस सर. तो अल्फा दोनों को डिवाइड कराऊंगा तो ए बी कितना आ जाएगा, ए टाइम्स ऑफ आर बी अपॉन आर ए। आर बी आर डी दे रखा है डी पॉइंट का, आर ए दे रखा है आपको आर सी, तो 5/2 आ जाएगा, समझा क्या। यस सर. कोई डाउट। नो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है, ये रॉड है, यस सर. ये जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगी तो हमसे क्या पूछा है, हिंज फोर्स, ठीक है। Yes. तो क्वेश्चन वही रहता है सिंपल, हिंज फोर्स में हमेशा क्या करना होता है, एफबीडी में mg लिखो, ny लिखो, nx लिखो, उसके बाद ए टेंजेंशियल लिखो सेंटर ऑफ मास का, ए सेंट्रीपिटल लिखो सेंटर ऑफ मास का, फोर्स Yes. इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन, और वहां से आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क इक्वेशन अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए कौन सा है, ये पॉइंट है, AO क्रॉस mg इज आई ए अल्फा, Yes, L/2 sir. mg I is ml²/3 अल्फा, अल्फा आ गया 3g/2l, Yes, sir. राइट। सर एक डाउट है बोलो। सर. अल्फा अगर एक इंस्टेंस पे निकाला तो हर पॉइंट पे सेम होगा ना? उस इंस्टेंस पे हर पॉइंट पे सेम होगा, उस यहाँ इंस्टेंस पे पे. यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब तो जगह फिर सेम हम होगा। लोग ने CUM का निकाला जो अल्फा, तो फिर बाकी का भी सेम होगा, तो फिर हम लोग जब निकालते ना ए टेंजेंशियल अल्फा आर, हाँ तो आर अलग हो जाता है ना, आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है, हाँ तो फिर वो CUM का क्या होगा? अगर CUM से ही रोटेट हो रहे तो जीरो हो जाएगा. फिर CM से 0 हो जाएगा, बट अभी रोटेशन तो ओ के ए के अबाउट हो रहा है। यस सर. ओके, यस सर. अल्फा आ गया तो ए टेंजेंशियल CM कितना होगा, अल्फा आर CM 3g/2l इंटू l/2, यस सर. तो 3g/4 आ जाएगा। यस सर. एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी
final. Kinetic initial plus potential initial is kinetic final plus potential final. initial is 0. Yes, sir. mg L by 4 half I High omega. omega square plus 0. Yes, sir. mg L by 4 is half I omega square. ये क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि मुझे a सेंट्रीपिटल चाहिए और a सेंट्रीपिटल v स्क्वायर बार या ओमेगा स्क्वायर r होता है. Yes, sir. करेक्ट. Yes, sir. ओमेगा निकाला एनर्जी कंजर्वेशन से और फिर अब उसको यूज करेंगे. करेक्ट. Yes, sir. एफ नेट वाई कितना होगा? mg माइनस एन वाई दैट इज m इंटू a टेंजेंशियल. mg माइनस एन वाई a टेंजेंशियल 3g/4 निकाला था तो ny की वैल्यू आ गई. यहाँ से सॉल्व करोगे तो Yes, sir. mg/4. एफ नेट x कितना होगा? m इंटू acumx दैट इज a सेंट्रीपिटल. nx इज इक्वल टू 3mg/4 आ जाएगा. Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. nx ny आ गया, वही पूछा था. और एंगल पूछा था तो nx ny आ गया तो tan थीटा निकाल सकते हैं हम. ny by nx. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो. A uniform cylinder of radius r is pinned about its axis to the angular velocity omega naught and then placed into a corner. The coefficient of friction between the corner wall and the cylinder is mu k. How many turns will the cylinder accomplish before it stops? ओमेगा कौन से डायरेक्शन में? Anti-clockwise. ओके. मतलब रुकना है उसको फाइनली. Yes, sir. रुकेगा मतलब हो क्या रहा होगा? कोई तो रिटार्डेशन होगा. Yes, sir. अब यहाँ पे ये क्लियर है क्या कि रिटार्डेशन होगा? तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन. Yes, sir. करेक्ट. ऑपोजिट टू ओमेगा. ओमेगा किधर है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. तो हमारा जो अल्फा आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? Clockwise. हाँ बच्चे, यहाँ पे दीपक जैन, आपने पहली बार जीवन में कभी डाउट पूछा है, वो भी मैसेज लिख दिया है. आपको प्रोटोकॉल नहीं पता क्या कि आप रेज हैंड किया करो? नहीं तो मैं मैसेजेस देखता ही नहीं हूँ. नए बच्चे थोड़ी हो आप. एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर अपॉन, ये परपेंडिकुलर है अपॉन बेस tan थीटा होता है. समझा? तो रेज हैंड तो किया करो बच्चे. माइक मत ऑन करो, रेज हैंड तो करो एटलीस्ट. आप लिख दो कि सर डिस्टर्बेंस है. tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा? ny होगा. और बेस कौन सा होगा? nx होगा. समझा क्या? हाँ. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, रुकना है तो अल्फा क्या होना चाहिए? ओमेगा के पीछे आना चाहिए. राइट साइड. Yes, sir. तो एफबीडी बनाते. सेंटर पे mg नीचे लगेगा. Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड ऊपर लगेगा. Yes. यहाँ पे वॉल से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा राइट पे. Yes, sir. राइट. अब ये ओमेगा कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज. Yes, sir. तो ये भी ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज. तो फ्रिक्शन ऊपर. Yes, sir. फ्रिक्शन ऊपर लगेगा. Yes, sir. ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा. सर वो एनजी सीयूएम पे क्यों लगेगा? शिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल शिफ्ट हो सकता है. कहाँ आपके माथे पे लगाऊं? मैं कहाँ लगाऊं? एमजी तो सेंटर ऑफ मास पे लगता है ना बच्चे. सर सेंटर एमजी ऑफ मास नहीं, की सर एमजी नहीं, एनजी जो नॉर्मल एन फॉर्म ग्राउंड. आपको Yes. लगता है यहाँ पे जो पॉइंट कांटेक्ट पे होगा उसी पे लगेगा ना? यस सर. हाँ. स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो वो सेंटर वाली लाइन होगा ना? यस सर. सर वो ए Right. पॉइंट से लगेगा ना? हाँ. यस सर. एफपीडी समझा? यस सर. फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझा? यस सर. यहाँ पे पार्टिकल इधर जा रहा है तो उस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? टेंजेंशियली ऊपर. यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो उस पे टेंजेंशियली लेफ्ट में. क्लियर है? यस सर. फोर्स इक्वेशन लिखेंगे. वाई एक्सिस में ऊपर एन ग्राउंड, ऊपर एफ फ्रॉम वॉल और नीचे mg. ये 0 होना चाहिए. एन ग्राउंड एफ वॉल कितना होगा? म्यू के इंटू एन वॉल इज इक्वल टू mg. राइट. यस सर. इक्वेशन 1. एक्स एक्सिस में देखेंगे, राइट में एन वॉल, लेफ्ट में एफ ग्राउंड, मस्ट बी इक्वल टू 0.
एन वॉल Yes. माइनस म्यू के इंटू एन ग्राउंड मस्ट बी इक्वल टू 0। समझा क्या? Yes, sir. तो यहाँ से एन वॉल की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू के इंटू Can. एन ग्राउंड। Yes, sir. ये इक्वेशन 2 है, इसको 1 में डाल देंगे। तो एन ग्राउंड प्लस म्यू के इंटू एन वॉल था ना, एन वॉल की जगह क्या डाला? म्यू के इंटू एन ग्राउंड इज इक्वल Yes, टू sir. एम जी, इक्वेशन 2 से। Yes. तो यहाँ से एन ग्राउंड कॉमन लिया तो 1 प्लस म्यू के स्क्वायर इज एम जी। एन ग्राउंड की वैल्यू आ गई एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. एन वॉल कितना आएगा? एन वॉल Mu अभी K. हमने यहाँ पे निकाला ऊपर, Yes, sir. Mu K and G. And ground. तो म्यू के एन जी, तो म्यू के एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। समझा? Yes, sir. तो आई नो एन ग्राउंड, आई नो एन वॉल। And क्लियर है? yes, sir. टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे अब सीएम के अबाउट, Yes, वहीं sir. से तो अल्फा आएगा। Yes. सीएम के अबाउट लिखेंगे तो एम जी का 0, एन ग्राउंड का 0, एन वॉल का 0, राइट। sir. बचा किसका? फ्रिक्शन का और फ्रिक्शन एफ वॉल का, क्योंकि ये Yes, sir. दोनों सीएम पे नहीं लगते तो इनका आएगा इट इज इक्वल टू व्हाट? आई अल्फा। करेक्ट। Yes, sir. ग्राउंड वाला निकाल रहा हूं, आर क्रॉस एफ ग्राउंड, And डायरेक्शन क्या आएगा? clockwise. Clock. आर क्रॉस एफ वॉल, डायरेक्शन क्या आएगा? Clockwise. समझा? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या आएगा? आर एफ ग्राउंड क्लॉकवाइज प्लस आर एफ वॉल क्लॉकवाइज इज इक्वल टू व्हाट? I alpha. तो आर एफ ग्राउंड इज म्यू के एन ग्राउंड Yes, sir. प्लस आर एफ वॉल इज म्यू के एन वॉल Yes, sir. क्लॉकवाइज इज आई अल्फा। Yes, sir. आर म्यू के एन ग्राउंड कितना निकाला था हमने? एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। Yes, sir. आर म्यू के एन वॉल हमने निकाला म्यू के एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू के स्क्वायर Yes. इज इक्वल टू आई कितना? एम आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि Yes, sir. सिलेंडर है या Yes, sir. डिस्क है, Yes, sir. अल्फा। करेक्ट। कॉमन क्या क्या आ जाएगा? आर म्यू के एम जी बाय 1 प्लस म्यू के स्क्वायर, आर म्यू के एम जी बाय 1 प्लस म्यू के स्क्वायर, ये आ जाएगा, Yes, sir. राइट। जस्ट गिव Yes. मी अ मिनट, 1 मिनट देना बच्चे, कॉल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ माइक ऑन है ना बच्चे? Yes, sir. 1 मिनट। तो यहाँ पे जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लूंगा। क्या क्या कॉमन है? आर म्यू के एम जी, आर म्यू के एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू के स्क्वायर, Yes, sir. आर म्यू के एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। Yes, तो sir. 1 प्लस म्यू के और इधर एम आर स्क्वायर बाय 2 Alpha. इंटू अल्फा। करेक्ट। Yes, sir. एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर और या पावर 1। करेक्ट। Yes, sir. तो अल्फा कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 ऊपर और 8 डिनोमिनेटर में, राइट। Yes, sir. तो देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। 2 म्यू के जी 1 प्लस म्यू के अपॉन आर डिनोमिनेटर में 1 प्लस म्यू के स्क्वायर, ये अल्फा आ गया। Yes, डायरेक्शन sir. इसका कौन सा आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है। Clockwise. Yes, sir. ओमेगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज था और ये कांस्टेंट आ गया। कैसे कांस्टेंट पता पड़ा? म्यू के कांस्टेंट होता है, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, Yes, राइट। sir. तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं?
ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. Yes, sir. 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 अल्फा कितना, जो भी हमने निकाला था. ये माइनस साइन क्यों यूज किया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज था, तो वी हैव टेकन एंटी क्लॉकवाइज एज Positive. पॉजिटिव. तो ये नेगेटिव साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा. Yes, sir. करेक्ट. तो यहाँ को सॉल्व करेंगे तो थीटा आ जाएगा. Yes, sir. थीटा क्या है, टोटल एंगल मूव्ड. करेक्ट. Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चॉकलेट 5 रुपए की आती है, तो 10 चॉकलेट के कितने हुए, 50. कैसे निकाला. नंबर से मल्टीप्लाई किया. 5 into 10. करेक्ट. Yes, sir. एक सर्कल घूम रहा हूँ, Yes, कितना sir. एंगल ट्रैवल करूंगा, 2 सॉरी 360. 2 पाई. Yes, sir. हाँ. राइट. एक सर्कल में एंगल ट्रैवल इन 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई. अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n है तो टोटल एंगल कितना होगा, 2 पाई n हो जाएगा. Yes, sir. करेक्ट. टोटल एंगल थीटा है, दैट्स व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड. Yes. राइट. तो थीटा मुझे पता है, थीटा बाय 2 पाई मेरा n आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा था. तो थीटा अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई से डिवाइड कराते ही आ जाएगा. समझा क्या. Yes, sir. Sir, किस, हाँ बोलो. तो पीछे पेज में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्यों लिया. आपको क्या लेना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है. स्टार्टिंग में हम लोग ने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया था ना. कहाँ लिया था देखो, इस क्वेश्चन में नहीं लिया. मैं तो सिर्फ ये कहा कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो. ओके सर. समझा. यस सर. ओके. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ क्या दे रखा है बच्चे, ट्रायंगल. 3 पार्टिकल है जिनका सेम मास है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मासलेस रॉड. तो रॉड मासलेस है तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है. राइट. यस सर. They form an equilateral triangle of body of side length L. This body is placed on horizontal frictionless table and is hinged at point A. A point पे hinge कर रखा है. It can move without friction about vertical through. यार ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उस दिन आपके साथ, वर्टिकल टेबल वाला. सर वो जब दूसरा मैंने था. अच्छा पक्का. पक्का सर. Without friction vertical axis के about. The body is set in rotational motion on the table with constant angular velocity. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर वो है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो ये कहाँ पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे फ्रिक्शनलेस. ए भाई हॉरिजॉन्टल टेबल पे. राइट. यस सर. दूसरी चीज, इनिशियली हमारा ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है. यस सर. कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. राइट. यस सर. ये दोनों चीजें समझा. यस सर. अब हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा है ना, एक्सर्टेड बाय द हिंज. और फिर ये बोला है कि टाइम टी पर हमने एक फोर्स एफ पी लगाया. ये जो फोर्स है वो टाइम टी पे लग रहा है, ए पार्ट में नहीं लग रहा. ठीक है. तो तब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा उसके बाद एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स बाय द हिंज. ओके. ठीक है. तो अगर ये है चीजें तो अब देखते हैं आगे. kept on horizontal frictionless table. यस सर. Hence mg तो टेबल पे नीचे लगेगा उस दिन जो मैंने बताया था, यस सर. और n कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा. क्लियर है. यस सर. ये हमारा टॉप व्यू है, ऊपर से देखने वाला व्यू है. यस सर. है ना. क्लियर है. हाँ. अब इन दोनों का कोई टॉर्क नहीं लगेगा,
मिलाकर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के टॉर्क को कैंसिल आउट करेंगे। एक ही पॉइंट पे लगते हैं, mg और n, सेंटर ऑफ मास पे लगा देंगे हम। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे तो दोनों का टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में। यस सर। आर तो दोनों के लिए सेम ही होगा, क्योंकि सेम ही जगह लग रहे हैं, राइट। तो एफबीडी बना रहा हूँ, देखना इंटरेस्टिंग है एफबीडी। एफबीडी में मैं जब देखूंगा फर्स्ट पार्ट में तो केवल nx और ny ही लग रहा होगा, क्योंकि यस सर। फोर्स F तो लग ही नहीं रहा ए Yes, पार्ट sir. में, करेक्ट, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ nx और ny लग रहा है और कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, राइट। Yes, sir. mg और नॉर्मल रिएक्शन तो की तो बात ही मत करो, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उनका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए मैंने Yes. उसकी बात ही नहीं करी, ठीक है। Yes, sir. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो अपन ने बनाया, Yes, sir. राइट। बट साइड्स मासलेस है, मास यहाँ रखा हुआ है, एक मास सी पे रखा हुआ है और एक मास बी पे B रखा पे. हुआ है, करेक्ट। Yes, sir. तो इनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ पे आएगा, सेंट्रॉइड पे आएगा। Yes, sir. सेंट्रॉइड क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, एरिया ए हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, 2/3 ऑफ एडी, और Yes, sir. ओडी आ जाएगा 1/3 ऑफ एडी, करेक्ट, Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो ये 2/3 आ गया और ये 1/3 आ गया, करेक्ट। Yes. नेक्स्ट पार्ट, इक्वेटर ट्रायंगल ऑफ लेंथ एल, एडी की लेंथ कितनी होगी, एल साइन 60 परपेंडिकुलर Yes, sir. इस हाइपोटेनस साइन 60, फिर Yes, कितना आ गया, L√3/2. L√3/2, करेक्ट। Yes, sir. सेंट्रॉइड क्या करता है, डिवाइड करता है परपेंडिकुलर को Yes, 2:1 के रेशियो में, sir. ए हो जाएगा 2/3 ऑफ एडी, Yes. L√3/2 इंटू 2/3 दैट इज L/√3, करेक्ट। Yes, sir. तो हमारा सेंट्रॉइड का डिस्टेंस आ गया L/√3, करेक्ट। Yes, sir. अब अगर L/√3 आ गया, APCUM कितना होगा, ACP Omega. Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर RCM, ओमेगा गिवन है हमें क्वेश्चन में, कांस्टेंट है ना। Yes, sir. तो ACPCM हो गया ओमेगा स्क्वायर AO, AO की वैल्यू कितनी निकाली, L/√3, तो A सेंट्रीपिटल CM हो गया, करेक्ट। Yes, sir. A टेंजेंशियल कितना होता है, अल्फा आर होता है, Yes, sir. अल्फा आर को मैंने 0 लिख दिया डायरेक्टली, क्यों, बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या होगा, 0. अगर अल्फा 0 होगा तो A टेंजेंशियल क्या होगा, 0 हो 0. जाएगा, Yes, sir. समझा क्या। Yes, sir. तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट में देखूं तो NY लग रहा है, A सेंट्रीपिटल लग रहा है, बट A टेंजेंशियल तो नहीं लग रहा ना, Yes, sir. तो NXP क्या करेगा, नहीं लगेगा। Yes, sir. तो अगर NX नहीं लगेगा तो ये नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं लगेगा, राइट। सर CM से A सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन और A टेंजेंशियल का डायरेक्शन वो कैसे आया? रोटेट ऐसे करेगा जैसे हाँ. तो टेंजेंशियल इधर आएगा और सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ आएगा, Yes, sir. समझा क्या। Yes, sir. जस्ट गिव मी अ मिनट। तो सिर्फ ये डायरेक्शन समझ में आ गए। Yes, sir. मुझे क्या दिख रहा है, ATCM तो 0 है, Yes, sir. अगर ये 0 है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 होगा, बिकॉज दैट वाज द ओनली फोर्स, करेक्ट। Yes, sir. हाँ. ATCM इज अल्फा RCM दैट इज 0, तो NX भी 0 हो जाएगा। अब Yes, बी sir. पार्ट में हमने क्या किया, फोर्स FP अप्लाई किया हॉरिजॉन्टली, करेक्ट। Yes, sir. तो अगर मैं फोर्स लगाऊंगा ये F इस डायरेक्शन में, करेक्ट, Yes, sir. तो अब इसका टॉर्क आएगा, क्योंकि R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, Yes, sir. राइट। Yes. तो R क्रॉस F आ जाएगा, तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, देयर विल बी
टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट A R क्रॉस F। Yes, अगर sir. टॉर्क लगेगा तो अल्फा जीरो नहीं होगा क्योंकि टॉर्क इज आई अल्फा, और अगर Yes, अल्फा जीरो नहीं होगा तो 80 CUM भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। नहीं, समझा? तो टॉर्क yes, अबाउट A, NX का टॉर्क, NY का टॉर्क, फोर्स F का टॉर्क आई अल्फा। NX और NY का टॉर्क कितना है, जीरो। 0, yes, sir. F का टॉर्क कितना है, AD क्रॉस F आई अल्फा। AD की वैल्यू वो जो निकाला था परपेंडिकुलर, दैट इज L√3/2 इंटू F। देखते जाना कैसे। R ये AD हो जाएगा, Yes, sir. L sin 60 L√3/2 क्रॉस Yes, F, डायरेक्शन कितना है, एंटी क्लॉकवाइज। yes, sir. अब हमारे पास क्या है, रॉड तो मासलेस है, Yes, sir. एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, दूसरा पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है और तीसरा पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, Summation of mi r I एम आर square. एम आर स्क्वायर होता है किसी भी एक पार्टिकल का। Yes, sir. तो ए का तो जीरो हो जाएगा, बी का कितना आएगा या सी का कितना आएगा, एम आर स्क्वायर, और ए Yes, का कितना आएगा, m r एम square. आर स्क्वायर। तो ये एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर फॉर बी एंड फॉर सी इंटू अल्फा Yes, इज दिस क्लॉकवाइज। एफ L√3/2 इज 2 ml स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई F√3/4 ml क्लॉकवाइज। समझा क्या? yes, sir. तो ए टेंजेंशियल CUM कितना होगा, अल्फा क्रॉस आर CUM, Yes, sir. F√3/4 ml, आर CUM कितना, L/√3, 2/3 था ना हमने निकाला था Yes, sir. AO, तो L/√3 कैंसिल हो जाएगा तो F/4m बचेगा, करेक्ट। Yes, sir. अब मैं फोर्स इक्वेशन लिख सकता हूँ, F नेट x टुवर्ड्स राइट है, F प्लस NX दोनों राइट में लग रहे हैं, इज Yes, sir. M इंटू ए CUM होगा। Yes, sir. ए CUM x होगा क्योंकि x एक्सिस की बात करें जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो हमने निकाला F/4m। M कितना Yes, होगा, सिस्टम का होगा क्योंकि हम 3 सिस्टम m. का FBD बना रहे हैं ना, राइट। Yes, sir. तो F प्लस NX कितना है, 3m इंटू F/4m। तो NX की वैल्यू कितनी आई, 3F/4 माइनस F, Minus दैट F, इज sir. माइनस F/4। समझा क्या? Yes, sir. तो NX कितना आ गया, F/4 टुवर्ड्स लेफ्ट क्यों, क्योंकि मैंने Minus. NX को राइट में माना था और Yes, नेगेटिव आ गया इसलिए लेफ्ट में आएगा। समझा? yes, sir. F नेट y NY एक इकलौता ही फोर्स है, M Yes. इंटू ए सेंट्रीपिटल CUM, ओमेगा स्क्वायर आर CUM, ओमेगा गिवन है, आर CUM की वैल्यू L/√3, M सिस्टम इज 3, ओमेगा स्क्वायर L/√3, तो √3m ओमेगा स्क्वायर L आ गया। समझा क्या? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सर हाउ mg परपेंडिकुलर, अनुष्का कैन यू रेज योर हैंड प्लीज, मैसेज लिखने से पहले कैन यू स्विच ऑन योर माइक। अनुष्का, आई हैव जस्ट रेड योर मैसेज, आपने कब लिखा था आई डोंट नो, बट आर यू देयर, इफ यस कैन यू स्विच ऑन योर माइक, जस्ट रिप्लाई यस और नो। सर बहुत आवाज है, रिप्लाई करो ना, यू कैन नॉट स्विच ऑन। ये कहाँ रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, आपको मुझे रिप्लाई तो करना पड़ेगा यस और नो। हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है तो ये टॉप व्यू है, कौन सा व्यू है ये, टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हैं हम। तो अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो mg कहाँ लगेगा, mg इनसाइड द प्लेन लगेगा, ये डायरेक्शन होगा mg का, और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये होगा जो ग्राउंड से आएगा। समझा क्या?
ओके सिड, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें. Yes, sir. कंसिडर टू हैवी सर्कुलर रोलर्स, बहुत हैवी हैं, ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर रिस्पेक्टिवली, रेस्ट ऑन रफ Rough. हॉरिजॉन्टल प्लेन. कहाँ पे? रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हुए. ठीक है. Yes, sir. द लार्जर रोलर हैज अ स्ट्रिंग बाउंड अराउंड इट टू विच हॉरिजॉन्टल फोर्स P कैन बी अप्लाइड. Yes, बड़े sir. वाले पे क्या है? एक ये P4. स्ट्रिंग लग रही है, Yes, sir. राइट? Yes, sir. अब उस स्ट्रिंग को खींचेंगे तो ये ऐसे घूमेगा, Yes, sir. करेक्ट? नाउ assume coefficient of friction, coefficient of friction m has same value for all surfaces of contact. Determine the necessary condition under which larger rollers can be pulled over the smaller roller. मतलब ये इसके ऊपर चढ़ सके. Yes, समझा sir. क्या? Yes, sir. Assume smaller cylinder should neither roll nor slide. Or जो slide. छोटा Yes, वाला है वो रोल भी नहीं करे और स्लाइड भी नहीं करे. sir. ओके. Yes, sir. और हमें कुछ दे रखा है जो मैंने क्वेश्चन में नीचे लिख रखा है. फाइंड म्यू in terms of small r and capital R. Take small r as R1 and capital R as 2R1. 2R1. ओके. Yes, sir. उसके ऊपर चढ़ाना है और छोटे Yes, वाले को ना हिलना चाहिए ना घूमना चाहिए, करेक्ट? yes, sir. मतलब छोटे वाले पे नेट टॉर्क भी 0 होगा, नेट फोर्स भी 0 होगा. Yes, sir. और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा उसके अबाउट रोटेट तो किसी के अबाउट नहीं कर रहा. सर वो बड़ा तो कोई वाला भी ब्लॉक. बड़े वाला तो हाँ उसके अबाउट करेगा, करेक्ट. यस सर. तो छोटा वाला नहीं कर रहा ना रोटेट, तो छोटे वाले का एफबीडी बना है. यस सर. छोटे वाले में क्या होगा? सेंटर सी, नीचे mg, यस सर. ऊपर N1 नॉर्मल फॉर्मूला. इधर कॉन्टैक्ट है बड़े वाले से तो एक बड़ा वाला इधर N2 लगा देगा. यस सर. करेक्ट. अब अगर इधर N2 लगाया और मान लो ये हॉरिजॉन्टल से मैंने एंगल थीटा लिया है, तो राइट में कितना आएगा? N2 cos थीटा. और नीचे कितना आएगा? N2 sin थीटा. समझा? यस सर. ओके. अब फ्रिक्शन की बात करते हैं. ठीक है, ग्राउंड से फ्रिक्शन किधर आएगा? लेफ्ट में. वो अब देख लेते हैं, है ना? कि N2 cos थीटा इसको राइट में धक्का देगा, यस सर. तो ग्राउंड से फ्रिक्शन उसको लेफ्ट में लगेगा ताकि रोक सके. यस सर. ये जो बीच वाला फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ये यहाँ पे ऐसा कैसा क्यों लिखा, देखना. ऊपर चढ़ेगा ना. एरो के हेल्प से समझा रहा हूँ. इसको मैं पिंक करके देखता हूँ. ये बड़ा वाला ऐसे ऊपर चढ़ेगा. फ्रिक्शन मदद करेगा तो अपोजिट अरे में मेरी बात लगेगा. सुनो तो भाई, ये ऊपर चढ़ेगा. यस सर. कलर ब्लैक ले लेता हूँ या ब्लू ले लेता हूँ. ये ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है ऐसे. यस सर. अगर ये ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पे ऐसे घूमेगा, यस सर. तो उस खुद के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोज करने के लिए पीछे लगेगा. यस सर. तो नीचे छोटे वाले पे बाय न्यूटन एक्शन रिएक्शन लो, फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे. समझा क्या? यस सर. क्लियर है? यस तो सर. कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे फ्रिक्शन नीचे लग रहा है. यस सर. टेंजेंशियल लगता है फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस. यस सर. ये अगर एंगल थीटा था, यहाँ पे ये एंगल, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा. यस सर. तो यहाँ पे ये एंगल थीटा हो जाएगा जो मैंने कलर किया है. यस सर. क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स है ना, तो ये भी 90 डिग्री पे होना चाहिए, करेक्ट?
Yes, sir. तो अगर यहाँ F2 और ये थीटा है तो नीचे की तरफ कितना, F2 F2 cos थीटा, लेफ्ट की तरफ कितना, F2 sin theta. करेक्ट। तो अब मेरे फोर्सेस FBD बन गया है, FBD बन गया है। तो देखते जाना फोर्सेस क्या क्या है। ऊपर क्या है N1, Yes, sir. नीचे क्या है F2 cos थीटा, नीचे क्या है M2G, नीचे क्या है N2 sin थीटा, करेक्ट। Yes, sir. तो N1 को इन तीनों के इक्वल लिख दूं, Yes, sir. N1 माइनस MG माइनस N2 sin थीटा माइनस F2 cos थीटा इज 0, करेक्ट। Yes, sir. तो ये लिख सकते हैं, है ना। मैं दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी। हॉरिजॉन्टल में कौन से फोर्स हैं, N2 cos थीटा, N2 cos theta. लेफ्ट में F2 sin थीटा, लेफ्ट में Yes. म्यू N1, करेक्ट। Yes, sir. राइट लेफ्ट के फोर्सेस इक्वल हैं, N2 cos थीटा, लेफ्ट में F1, लेफ्ट में F2 sin थीटा इक्वल टू 0, करेक्ट। Yes, sir. ठीक है, अब मैंने ये जो थीटा माना है इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ये तो हमने अज्यूम किया, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था। Yes, sir. तो मैं दिमाग लगा के थीटा निकाल सकता हूँ, कैसे, इधर देखना। ये लाइन है जो दोनों के सेंटर्स को कनेक्ट कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल लिया है Yes, sir. और हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, ठीक है। Yes, sir. अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ऑल्टरनेट एंगल से, Yes, sir. देखते जाना। अब ये लाइन दोनों के सेंटर्स को कनेक्ट कर रही है ना, R तो plus AD तो बड़े वाले का रेडियस हो गया और CD छोटे वाले का रेडियस। Yes, sir. ग्राउंड से ये दोनों एक ही ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, ये R है तो ये भी R होगा, स्मॉल r। Yes, sir. ये बड़ा वाला R में बड़ा कैपिटल R होगा, Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r आ जाएगा, Yes, sir. राइट। इसको यूज कर रहा हूँ, देखते जाना। ये एंगल थीटा, Yes, sir. ये ट्राइंगल, Yes, sir. साइन थीटा कितना होगा, AB by AC. AC, Yes, sir. AB कितना है, R कैपिटल minus. R माइनस स्मॉल r, Yes, sir. और AC कितना है, Capital R plus small r. समझा, Yes, sir. ओके। तो 2R1 माइनस R1 अपॉन 2R1 प्लस R1, Yes, sir. R1 बाय 3 R1 आ गया, Oh, yes, sir. 1 बाय 3, Yes. ये साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, Yes, sir. 1 माइनस जो भी लिखा वो, इसको सॉल्व कर लेना, तो ये 2√2/3 आ जाएगा, क्लियर है, Yes. Yes, sir. ओके। अब फोर्स इक्वेशन लिखी थी अभी तक तो, अब स्मॉलर वाला जो रोलर है वो रोटेट नहीं कर रहा एज वेल एज मूव नहीं कर रहा, तो जो Yes, फोर्स इक्वेशन लिखी थी उसको दोबारा लिख देता हूँ, एफ नेट भी 0 होना चाहिए, तो एफ नेट एक्स 0 होना चाहिए। तो Yes, राइट में sir. फोर्स N2 cos थीटा था, लेफ्ट में F1 और F2 sin F2 थीटा था, इज इक्वल टू Yes, 0। तो N2 cos थीटा F2 की जगह लिख दिया माइनस म्यू N2 sin थीटा इज इक्वल टू म्यू N1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। sir. एफ नेट हुआ है, ऊपर सिर्फ N1 था और नीचे mg था, N2 sin थीटा था, F2 cos थीटा था, इज इक्वल टू 0। N1 माइनस N2 sin थीटा, F2 sin थीटा को म्यू N2 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mg। इक्वेशन 2, टॉर्क भी 0 होना चाहिए, Yes, sir. तो टॉर्क अबाउट सी, mg का टॉर्क, N1 का टॉर्क, N2 का टॉर्क, सबका मिलाकर प्लस F फ्रिक्शन का टॉर्क प्लस F1 का टॉर्क 0 होना चाहिए। अब Yes. mg N1 और N2 का तो 0 है CM के अबाउट, Yes, sir. राइट, Yes, sir. तो वो तो ऑलरेडी 0 है। अब अपन आगे देख लेते हैं, F1 और F2 का टॉर्क निकालते हैं। F1 का टॉर्क R क्रॉस F1 कौन सा डायरेक्शन, Clockwise. F2 में R F2 डायरेक्शन Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, Yes, sir. this F2 is anti-clockwise R F2, F1 is R F1 clockwise, Yes, तो R F2 is equals to R F1, मतलब F2 equals to F1, मतलब म्यू N2 equals to म्यू N1, तो N1 और N2 इक्वल आ गए, yes, sir.
n1 n2 इक्वल आ गया तो थर्ड को इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 थी n2 cos थीटा माइनस म्यू n2 sin थीटा इज म्यू n1, n1 की जगह n2 डाल दिया। Yes, sir. n2 कॉमन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज म्यू n2, n2 कैंसिल हो गया तो cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज म्यू, तो म्यू को एक साइड ले जाएंगे तो cos थीटा इज म्यू इंटू 1 प्लस sin थीटा। Yes, तो sir. वैल्यू डाल दो कि cos थीटा की वैल्यू डाल दो और 1 प्लस sin थीटा की वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर लेना, म्यू आ जाएगा आपका। 1/2. समझा क्या? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वही जो हम पहले सीखते थे वही सारी चीजें हैं। ये वाला इधर जाएगा, Yes, ये sir. बड़े वाले रूलर से कनेक्टेड है Yes, sir. तो इसका रेडियस अलग होगा, Yes, sir. राइट बी का, और ए वाला छोटे वाले से कनेक्टेड है Yes, sir. तो उसका रेडियस अलग होगा, राइट। Yes, sir. यहाँ तक बात समझा क्या? Yes. ओके, यहाँ तक क्लियर है तो आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अब हमें क्या दे रखा है, बी वाले का मास दे रखा है, ए वाले का मास दे रखा है, Yes, sir. दे रखा है ए वाला कौन सा मास है 2 kg, बी वाला 26/7, तो ऑब्वियसली 26/7 हैवी है तो इधर जाएगा तो ये ऊपर Yes. जाएगा, करेक्ट। Yes, sir. पुली हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दे रखा है, एंड इट कैन रोटेट विदाउट फ्रिक्शन, इनर एंड आउटर रेडियस दोनों के रेडियस दे रखे हैं, क्लियर है। Yes. अब है ना, बी इज हैंगिंग विद दिस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है हमें, टेंशन और एक्सेलरेशन पूछा है, तो मेथड क्या होगा, मेथड वही रहेगा, फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन एंड Yes, sir. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, राइट। Yes, sir. एफबीडी बना रहा हूं, देखते जाना। m2 में नीचे m2g, इसका एक्सेलरेशन ab मान लिया, इधर Yes. टेंशन t1 मान लिया, ओके। Yes. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, कलर ऐसा करें, ब्लू करके देखेंगे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ना बच्चे। Yes, sir. तो यहाँ पे a टेंजेंशियल c ए बी के इक्वल होगा, वो अल्फा टाइम्स आर बी होगा, रेडियस अलग है तो आर बी लिखा है मैंने इसलिए, नहीं तो अल्फा आर Yes. लिख देता, Yes, राइट। sir. यहाँ पे टेंशन T2, यहाँ ऊपर T2, पीछे 2g sin 37, ऊपर नॉर्मल, नीचे 2g cos 37 और पीछे Yes. फ्रिक्शन। पीछे फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि Yes. ऊपर जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि बी वाला नीचे जाएगा, Yes, sir. राइट। यहाँ पे डी पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो ए टेंजेंशियल डी किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा, Yes, sir. दैट इज अल्फा आर ए और आर डी अलग अलग है, राइट। Yes, sir. ओके, तो फ्रिक्शन निकालने के लिए सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाला, 2g cos 37, फ्रिक्शन है म्यू टाइम्स एन, म्यू इंटू 2g cos 37, करेक्ट। Yes, sir. ए बी कितना होगा? ए टेंजेंशियल के इक्वल अल्फा आर बी के इक्वल, तो Yes, sir. 0.15 अल्फा। ए कितना होगा? ए टेंजेंशियल डी, दैट इज अल्फा 0.1 अल्फा। समझा क्या? Yes, sir. फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो बी पे 26g/7 माइनस t1 इज 26/7 ab, राइट। Alpha. Yes, sir. ए बी की जगह अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वेशन 3। Yes, sir. फोर्स इक्वेशन ए पे लिखेंगे तो T2 जो अलोंग द इंक्लाइन अप द इंक्लाइन है ये, Yes, sir. और माइनस क्या है ये दोनों, Yes, sir. राइट। तो हम क्या देख सकते हैं, T2 माइनस ये दोनों इज m इंटू ए, Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. ये T2 आ गया, ये T1 वाला आ गया, सॉरी ये वाला। तो T2 को सॉल्व करके थोड़ा सा और लिख दिया हमने, सिंप्लीफाई कर दिया रादर, T2 Yes. माइनस दिस इज दिस, ये 4 इक्वेशन हो गई। इन 4 इक्वेशन में अभी मैंने टॉर्क इक्वेशन नहीं लिखी, और मेरे पास 5 वेरिएबल है, कौन कौन से? अल्फा, ए बी एंड Yes, sir. टेंशन, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो एक इक्वेशन और चाहिए हमें, Yes.
T1 T2 टेंशन वेरिएबल थे, तो एक इक्वेशन कहाँ से मिलेगी हमें? टॉर्क इक्वेशन से मिलेगी। Yes, sir. टॉर्क रेडियस विल बी डिफरेंट फॉर T1 एंड T2। क्यों? यहाँ पे T1 लग रहा है नीचे और यहाँ पे T2 लग रहा है, Yes, तो sir. रेडियस अलग अलग होंगे। RB T1 clockwise plus RA T2 anti-clockwise is I alpha. RB T1 clockwise, Yes, sir. RA T2 anti-clockwise, करेक्ट? Yes, sir. तो मैं क्या देख सकता हूँ? RB T1 प्लस RA T2 इज I अल्फा। अल्फा क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज वाले को ही पॉजिटिव लेंगे, Yes, sir. राइट? Yes, sir. क्लॉकवाइज वाला कौन सा है? RB T1 है, तो RB T1 पॉजिटिव माइनस RA T2 इज I अल्फा। तो इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ये पांचवी इक्वेशन आ गई। Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अल्फा सेम रहता है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। ये आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, ऑब्जेक्ट एक ही है। ये ऑब्जेक्ट पता है कैसा होगा? साइड से देखेंगे तो ये छोटा वाला सर्कल है, इसके पीछे एक शाफ्ट लगी हुई है और ये बड़ा वाला सर्कल है। वरुण समझा? यस और नो? राइट, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? अब ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वो सब लिखना सिखाया था आपको। Yes, sir. तो उस पे क्वेश्चन है, सॉल्व करो।
आंसर आया क्या किसी का? आपने जो भी आंसर दिए वो तो गलत है। डिस्कस करें या क्या करें? मैसेज में रिप्लाई कर दो, डू यू नीड मोर टाइम। गलत है बच्चे, आप जो कह रहे हो वो सब गलत है। श्रुति, श्रुति डिस्कस करोगे? वेट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। चलो श्रुति माइक ऑन करो बच्चे, हो गया इनफ टाइम। श्रुति माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। ये सेंटर ऑफ मास है, VCM कितना दे रखा है हमें? V। यस सर। रोटेशन ऐसा हो रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे आएगी, यस सर। है ना? और यहाँ पे ऐसे आएगी, और B पे किधर आएगी? इधर आएगी। यस सर। लास्ट लेक्चर में सिखाया था या बिफोर लास्ट लेक्चर में कि जो भी वेलोसिटी होती है वो किसके कारण होती है? सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन दोनों के कारण होती है। तो अगर सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है तो A पे COM की वेलोसिटी तो आने वाली है ये, और B पर ये आने वाली है, करेक्ट? यस फिर सर। टेंजेंशियल आएगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा वो सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग होगा। सर्कुलर मोशन क्योंकि हमारा इस तरीके से है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऊपर इधर आएगी, ओमेगा इंटू आर, दैट इज ओमेगा इंटू L/2, और नीचे इधर आएगी ओमेगा इंटू आर, दैट इज ओमेगा इंटू L/2। ओमेगा की वैल्यू 2V/L दे रखी है, इंटू L/2, तो ये भी कितना आ जाएगा? V आ जाएगा। समझा क्या? यस सर। तो अब A पॉइंट पे मुझे इधर आ रहा है V और इधर आ रहा है V, ओके? तो ये A पॉइंट है, इस पे टुवर्ड्स राइट V है और इस डायरेक्शन में V है, ये दोनों डायरेक्शन में V है। तो एंगल कितना है टोटल? 120 डिग्री। कैसे बच्चे? ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये रॉड है। यस सर। ये एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। यस सर।
तो अगर ये 30 डिग्री एंगल है और टेंजेंशियल वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर टू रॉड होगी, परपेंडिकुलर टू रेडियस, करेक्ट? तो Yes. ये एंगल 90 होगा और ये 30 है, तो टोटल एंगल कितना आ गया? 120. 120। वेक्टर्स में आप पढ़कर आए हो, अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल होते हैं Yes. उसका जो एडिशन है रिजल्टेंट वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 60 डिग्री लिख दिया। वैसे इसका कोई यूज नहीं है बट लिख दिया है। और रिजल्टेंट कितना आएगा? √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है, तो a² दैट इज v² + b² दैट इज अगेन v² इंटू 2 ab की जगह v इंटू v cos 120। समझा क्या? Yes, sir. cos 120 की वैल्यू -½ होती है, तो सॉल्व करोगे तो ये v ही बचेगा। तो वेलोसिटी ऑफ a आ गया v। क्लियर है? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ b की बात करेंगे अगर अपन, ये पॉइंट b है, तो इधर v इधर भी v, राइट? तो अगर ये दोनों v हैं और एंगल 60 डिग्री है तो v² + v² + 2vv cos 60, इसको सॉल्व करोगे तो v√3 आ जाएगा। क्लियर है क्या पॉइंट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको सॉल्व खुद ही कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, और उसके बाद मैं कुछ चीजें बोलूंगा जो आपको सैटरडे के लेक्चर तक रिवाइज करके आनी है। हमें दे रखा है ये एक रोटेटिंग बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है ACOM से और ये अल्फा से रोटेट कर रही है, राइट? इसी इंस्टेंस पे ओमेगा भी गिवन है। हमें बोला गया है श्रुति एक्सेलरेशन लिखो पॉइंट A, B, C एंड D का एट एन इंस्टेंस व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। तो अगर मैं A पॉइंट का एक्सेलरेशन देखूंगा तो सेंटर ऑफ मास के कारण इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो पीछे, राइट श्रुति? Yes, sir. और A सेंट्रीपिटल अंदर ω²R। क्लियर है? Yes, sir. B पे क्या होगा? A राइट में, A टेंजेंशियल भी ऊपर, करेक्ट? Yes, sir. और A सेंट्रीपिटल पीछे, सर्कुलर मोशन। Yes, sir. C पे क्या होगा? A भी आगे, टेंजेंशियल भी आगे, CM वाला भी आगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था ना। Yes. एंड हम क्या देख सकते हैं? सेंट्रीपिटल वाला अंदर। क्लियर है? Yes, sir. और D पे देखेंगे तो A सेंट्रीपिटल अंदर, ACM वाला भी अंदर और टेंजेंशियल वाला नीचे। क्लियर है? Yes, sir. ओके बच्चों, इसके आगे ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये सब पढ़ने के लिए मैं अब आपको बता देता हूँ, हमें कुछ चीजें रिवाइज करके रखनी है। सैटरडे तक रिवाइज करके रखना है आपको सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ। ये सब तो क्वेश्चंस हैं। मैंने यहाँ पे बताया था वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, ये बताया था। किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे होगी ये दिख रहा है? श्रुति माइक मत ऑफ करो बच्चे, श्रुति माइक ऑन कर लो। ये वेलोसिटी वाला पार्ट, एंड ऐसे ही मैंने एक्सेलरेशन लिखना सिखाया था आपको Yes, sir. किसी भी पॉइंट का, वो पूरा एग्जांपल लेके ये दोनों चीजें करके रखनी है, ठीक है? किसी बच्चे को कोई डाउट? जिस बच्चे को डाउट है रेज हैंड कर दे। हाँ सिड बोलो। सर हम लोग ने जब पहले निकला था तब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों नहीं लिया था? वो तो मैंने दिखा दिया आपको क्योंकि ओमेगा पता है, हमें ओमेगा पता ही नहीं होता तो हम लिख ही नहीं सकते, उसका कोई यूज नहीं है, समझा? लेकिन जब हम लोग ने सर वो क्वेश्चन किया था ना, वो दिखा रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया आप कौन सा कह रहे हो। ये वाला, यस सर, राइट? इसमें तो सब कुछ ही जीरो हो रहा था इवेंचुअली, नेट फोर्स भी जीरो था, नेट टॉर्क भी जीरो था, यस सर। तो एक्सेलरेशन तो आएंगे ही नहीं। समझ रहे हो? सर एक और क्वेश्चन, जो सिलेंडर एक
एक सिलेंडर था, उसके नीचे एक और सिलेंडर था ना, स्ट्रिंग से कनेक्टेड था सर। उसमें वहां पे तो सिर्फ टेंजेंशियल वाले यूज हो रहे थे बच्चे, मैं दिखा देता हूँ आपको। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने दिखाने के लिए दिखा दिया, वो कहीं भी यूज नहीं होता, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रीपिटल का कोई यूज नहीं है ऐसे रोटेटिंग बॉडी में, ठीक है। हिंज फोर्सेस में यूज है केवल, मैं बता रहा हूँ, आप इनकी बात कर रहे हो, यस सर, राइट। यस तो सर, यहाँ पे ना, जो अगर सेंट्रीपिटल आता भी तो टुवर्ड सेंटर आता, यस सर, तो वो तो हमारे एफबीडी का पार्ट ही नहीं है ना, यस सर, हाँ, राइट। यस सर। क्लियर है, और कोई डाउट बोलो। कंसिडर कब करेंगे? नहीं करना है, हिंज फोर्स वाले केस में करना है, बाकी और कहीं नहीं करना, ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। किसी को और कोई डाउट? फाइन, तो ये मैं नोट्स पूरे भेज रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ओके बाय।